मोस्ट सैलरीड पीपल एक सिंपल बिलीफ के साथ काम करते हैं। बस नेक्स्ट सैलरी हाइक मिल जाए, फिर लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी स्ट्रेस कम नहीं होता, सेविंग्स उतनी फास्ट नहीं बढ़ती, और कई लोग 10 साल काम करने के बाद रियलाइज करते हैं कि इनकम तो काफी बढ़ गई, बट फाइनेंशियली वो अभी भी स्टक फील करते हैं। क्वेश्चन ये है, ऐसा होता क्यों है? प्रॉब्लम यूजुअली लो सैलरी नहीं होती। रियल प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। और डेंजरस पार्ट ये है कि ये ट्रैप बहुत साइलेंटली स्टार्ट होता है। इमेजिन करो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास एम्प्लॉय, एज 23, फर्स्ट जॉब, सैलरी अराउंड 28,000 रुपीज पर मंथ। लाइफ सिंपल होती है, शेयर्ड फ्लैट, बेसिक फोन, बाइक, लिमिटेड एक्सपेंसेस। उस टाइम 5,000 रुपए सेव करना भी अचीवमेंट लगता है। फिर 2-3 साल बाद सैलरी 50,000 रुपीज हो जाती है, और यहीं से स्मॉल अपग्रेड स्टार्ट होते हैं। बेटर क्लोथ्स, मोर फूड डिलीवरी, वीकेंड स्पेंडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर नेक्स्ट हाइक आता है। नाउ सैलरी बिकम्स 80,000 रुपीज। सडनली लाइफस्टाइल और अपग्रेड होने लगता है। बेटर अपार्टमेंट, कार ईएमआई, एक्सपेंसिव फोन, इंटरनेशनल ट्रिप्स, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस। और धीरे धीरे एक हिडन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हर सैलरी हाइक के साथ लाइफस्टाइल भी परमानेंटली एक्सपेंसिव होता जाता है। फ्रीडम इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। मोस्ट पीपल बिलीव अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बट रियलिटी यूजुअली ऑपोजिट होती है। इनकम बढ़ने के साथ स्पेंडिंग भी बढ़ जाती है, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। और मॉडर्न लाइफस्टाइल एग्जैक्टली इसी चीज को एनकरेज करता है। हर जगह सेम मैसेज मिलता है, यू डिजर्व एन अपग्रेड। और अपग्रेड्स डेंजरस इसलिए नहीं लगते बिकॉज सोसाइटी उन्हें सक्सेस बोलती है। अगर सैलरी बढ़ने के बाद भी आप सिंपल लाइफ जीते हो, लोग सोचते हैं प्रोग्रेस नहीं हो रही। बट अगर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल हो तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि धंधा सक्सेसफुल है। यही साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट होता है। ह्यूमन बीइंग्स बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं। जो कार पहले लग्जरी लगती थी, 6 मंथ्स बाद नॉर्मल लगने लगती है। जो एक्सपेंसिव फोन एक्साइटिंग लगता था, थोड़े टाइम बाद ऑर्डिनरी फील होने लगता है। लेकिन ईएमआई नॉर्मल नहीं होती, वो हर मंथ आती रहती है, और स्लोली पर्सन अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट होता चला जाता है। दिस इज द रियल डेंजर। लो इनकम नहीं, डिपेंडेंस। क्योंकि जब फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो फ्रीडम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब रिस्की करियर मूव लेना डिफिकल्ट लगता है, जॉब क्विट करना इम्पॉसिबल लगता है, करियर ब्रेक स्केरी लगता है, इवन टॉक्सिक वर्क टॉलरेट करना पड़ता है बिकॉज एक्सपेंसेस रुकते नहीं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि 1.5 लाख रुपए अर्न करने वाला पर्सन भी फाइनेंशियली ट्रैप्ड फील कर सकता है अगर उसके एक्सपेंसेस 1,30,000 रुपए हैं। मीनवाइल 70,000 रुपीज अर्न करने वाला पर्सन ज्यादा फ्री फील कर सकता है अगर उसके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं। इसलिए वेल्थ सिर्फ इनकम से डिसाइड नहीं होती, वेल्थ डिसाइड होती है इनकम और लाइफस्टाइल के गैप से। सिंपल मैथ देखो, सपोज किसी पर्सन की सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ इंक्रीज होती है, लेकिन उसमें से 8,000 बेटर रेंट में चला गया, 7,000 कार ईएमआई में, 3,000 सब्सक्रिप्शंस और ईटिंग आउट में, बाकी शॉपिंग। टेक्निकली सैलरी इंक्रीज हुई, बट फ्यूचर वेल्थ ऑलमोस्ट सेम रह गई। अब इमेजिन करो ये पैटर्न 15 ईयर्स तक रिपीट हो। हर सैलरी हाइक लाइफस्टाइल में डिसअपियर हो जाता है। आउटसाइड से लाइफ सक्सेसफुल दिखेगी, बट इंटरनली पर्सन सैलरी डिपेंडेंट ही रहेगा। और अर्बन मिडिल क्लास लाइफ में ये बहुत कॉमन है, स्पेशली बिकॉज कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई बेटर कार, बेटर हाउस, बेटर वेकेशन के साथ दिखेगा, और लोग अननोइंगली रेस में एंटर कर जाते हैं। नॉट बिकॉज दे ट्रूली नीड दीज थिंग्स, बट बिकॉज दे डोंट वांट टू फील बिहाइंड। ये सोशल प्रेशर का फाइनेंशियल वर्जन है, और ईएमआई कल्चर ने इस प्रॉब्लम को और इजी बना दिया।
पहले लोग पूछते थे कैन आई अफोर्ड दिस, अब लोग पूछते हैं मंथली पेमेंट कितना है। ह्यूज डिफरेंस। 12 लाख रुपए एक्सपेंसिव लगता है, बट 21,000 रुपए पर मंथ मैनेजेबल लगता है। और इसी प्रोसेस में फ्यूचर सैलरी ऑलरेडी कमिट हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम डिले होने लगती है विदाउट पीपल रियलाइजिंग इट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंजॉय नहीं करनी चाहिए। पॉइंट सिर्फ इतना है, क्या आपके अपग्रेड्स कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं या डिपेंडेंस? फाइनेंशियली स्मार्ट पीपल यूजुअली एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है, वो इमीडिएटली लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, वो डिले करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ होता है कि रियल वेल्थ विजिबल लाइफस्टाइल में नहीं होती, रियल वेल्थ ऑप्शंस में होती है। ऑप्शन टू लीव टॉक्सिक वर्क, ऑप्शन टू टेक रिस्क्स, ऑप्शन टू स्लो डाउन, ऑप्शन टू से नो। और ये ऑप्शंस तब मिलते हैं जब एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड होते हैं, नॉट व्हेन लाइफस्टाइल इंप्रेसिव होता है। इसीलिए मेनी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल अपनी इनकम से सिंपलर लाइफ जीते हैं, नॉट बिकॉज दे आर चीप, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी परमानेंट एक्सपेंस क्वाइटली रिड्यूसेस फ्यूचर फ्रीडम। और वंस अ पर्सन अंडरस्टैंड्स दिस क्लियरली, सैलरी हाइक्स डिफरेंट लगने लगते हैं, नॉट एज परमिशन टू स्पेंड मोर, बट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज फ्रीडम। बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम यूजुअली एक बड़ा मिस्टेक डिस्ट्रॉय नहीं करता, it gets delayed by hundreds of small lifestyle upgrades that slowly become permanent. If you enjoy calm, reality-based finance content like this, you can subscribe for more.